हेलो दोस्तों, एग्जाम मैथ्स में आपका एक बार फिर से स्वागत है। नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, जहां पर आपको जा करके मेरे सारे प्रीवियस लेक्चर्स मिल जाएंगे। राइट, आज आपको एवरेज का नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करूंगा कि एवरेज को कैसे निकालते हैं। ओके, चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि फर्स्ट 11 नंबर्स है, उनका जो औसत है, जो एवरेज है, वो 10.5 है। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक नंबर्स ले लेते हैं। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, एट्थ, नाइन्थ, 10th। ये 11 नंबर है। ठीक है, कह रहा है जो फर्स्ट 6 नंबर्स हैं, ये जो फर्स्ट 6 नंबर्स हैं, इनका जो आपको एवरेज है वो 10.5 है। ठीक है, पहले तो बोल दिए 11 नंबर्स हैं। ठीक है, इन 11 नंबर्स का जो एवरेज है, क्या एवरेज, इनका एवरेज जो है वो कह रहा है वो 10.9 है। ठीक है, इनका एवरेज 10.9 कह रहा है। जो फर्स्ट 6 नंबर्स हैं, ये जो फर्स्ट 6 नंबर हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स, इनकी जो भी वैल्यूज दे रखी हैं, ये नहीं पता इनकी क्या क्या वैल्यूज दे रखी है। ठीक है, ये जो भी हैं, इन सब का एवरेज जो है वो आपको 10.5 है। ठीक है, ये जो 11 नंबर है, इनका एवरेज 10.9 है। ये जो फर्स्ट 6 नंबर्स है, इनका एवरेज 10.5 है। और जो लास्ट 6 नंबर है, देखिए ये दोनों में अंतर है। एक कह रहा है कि फर्स्ट 6 नंबर जो है, इनकी वैल्यू आपका एवरेज 10.5 है, और ये कह रहा है जो लास्ट 6 नंबर्स है, इनका एवरेज आपको 11.4 है। समझ रहे हैं? इसी में ही से एक फर्स्ट 6 नंबर्स है, इनका एवरेज आपको 10.5 है, और जो लास्ट 6 नंबर्स हैं, तो लास्ट 6 नंबर्स यही होंगे, 1 2 3 4 5 6। लास्ट 6 नंबर्स 6। पहले 6 नंबर्स का क्या ना, मतलब इन सभी कुछ कुछ वैल्यूज है। पहला नंबर तो टॉप 6 में 6 आ जाएगा, और लास्ट 6 में भी 6 आ जाएगा, तो 6 2 बार आएगा। ठीक है, 6 2 बार आएगा, तो 6th, 7th, 8th, 9th, 10th एंड 11th, इनका भी जो एवरेज है ये आपको 11.4 दिया हुआ है। राइट, तो हम क्या करेंगे, एवरेज में मैंने क्या बोला, हमें टोटल की तरफ भागना है। हम जितना ज्यादा टोटल की तरफ भागेंगे, एवरेज में निकालना हमारे लिए उतना ही आसान हो जाएगा। एवरेज निकालना हमारे लिए उतना ही आसान हो जाएगा। अगर यहां हम टोटल निकालें, तो क्या आएगा, 11 इंटू 10.9। ठीक है, 11 इंटू 10.9, ये आपको हो जाएगा 119.9। इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 119.9। ठीक है, उसी तरह जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहां पर टोटल क्या आ जाएगा, इन सब का 10.5 इंटू 6, ये 6, यहां पर 11 है ना, इन सब का आपने सब सम किया। फर्स्ट जितने भी 11 नंबर्स हैं, उन सब का आपने जब सम किया और फिर एवरेज निकाला, तो आपको 10.9 आ रहा था, तो इसका टोटल क्या आ गया, 119.9, 119.9। उसी तरह इसका निकालेंगे तो इसका 63 आ जाएगा, है ना। और उसी तरह इसका जब निकालेंगे तो ये आ जाएगा 11.4 इंटू 6, ये आपको आ गया 68.4। राइट, तो हमें ये पता चल गया कि ये जो 11 नंबर्स है, इनका टोटल कितना है। तो ये जो 11 नंबर्स है, इनका टोटल 119 है। एवरेज दिया हुआ है जब, ये क्या है, ये एवरेज है, ये भी एवरेज है, ये भी एवरेज है। फर्स्ट 6 नंबर का एवरेज क्या है, 10.5। लास्ट 6 नंबर्स का एवरेज क्या, 11.5। और जो टोटल 11 नंबर्स है, उनका एवरेज क्या है, तो 10.9। तो हम क्या किए, सबका टोटल निकाल लिए। इसके लिए भी टोटल निकाल लिए, इसके लिए भी टोटल निकाल लिए, फर्स्ट 6 नंबर्स के लिए भी, और लास्ट 6 नंबर्स के लिए भी टोटल निकाल लिए। अब देखिए, अब अगर हम इसको और इसको ऐड कर दें,
इसको और इसको ऐड कर दें तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस थर्ड प्लस फोर्थ प्लस फिफ्थ प्लस सिक्स्थ। यहां तक ये इसके लिए आ गया, ठीक है, और यहां से इसके लिए आ गया, फिर से सिक्स, सिक्स दो बार आ गया, सिक्स, सेवंथ, एट्थ, नाइन्थ, टेंथ, 11th आ गया। इसको इसको ऐड किए हम, एक बार यहां से यहां तक, एक बार यहां से यहां तक, दोनों का सम क्या हो जाएगा, 63 प्लस 68.4 131.4, है ना। अगर इसी को हम रीअरेंज करके लिखें, रीअरेंज करके लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, देखिए ऐसे लिखते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, ये वाला 6 छोड़ देते हैं, दो 6 है ना, ये वाला 6 को हम छोड़ देते हैं, ठीक है। यहां से फिर लिख लेते हैं, सिक्स्थ सेवंथ एट्थ नाइन्थ टेंथ 11th आ गया। और ये जो 6 छोड़ा था, ये जो 6 हमने छोड़ा था, इसको पहले एक ब्रैकेट में कर देते हैं, ये जो 6 छोड़ा था, ये वाला, ये जो 6 छोड़ा था, इसको हम लोग यहां पर आकर के ऐड कर देते हैं, तो ये क्या हो गया 131.4, राइट। इसका टोटल सम कितना है आपको 119.9 आया है ना, यही निकाले थे ना हम लोग, 6 टर्म 131.4, सॉल्व कीजिए, यहां से 6 टर्म आ जाएगा 11.5। कितना सिंपल वे में आपको सॉल्व किया गया है। क्वेश्चन क्या है, कुछ नहीं है। अब इसमें आपको कुछ लोग शॉर्टकट में बस ऐसे निकाल देंगे और 6 टर्म के लिए इन दोनों को ऐड करके इससे माइनस कर देंगे। अब आपको पता ही नहीं चलेगा क्या कि आखिर क्यों इन दोनों को ऐड करके इसमें माइनस किया कर दिया गया। इस दोनों को ऐड कर दिया गया, जो आया उसमें से इसको माइनस कर दिया, 6 टर्म आ गया। क्यों आया, क्योंकि ये जो 6 बार वाला जो है ना 6, ये 2 बार आ रहा है और हमें 6 टर्म निकालना है, तो इसको अगर हम एक साइड कर दे तो बाकी जो है उसका सम तो दे रखा है, हमें एवरेज दिया हुआ है ना 11 नंबर्स का, तो उसका सम निकाल लिया, टोटल निकाल लिया। तो इनका टोटल हमें पता है कि भाई इसका टोटल 119.9 है, प्लस 6 टर्म, चूंकि ये 2 बार आया तो एक टर्म को बाहर कर दिया, इसी को हम लोगों ने रीअरेंज करके लिख दिया, आ गया 6 टर्म निकाल लिया। तो एवरेज कुछ है नहीं, थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड है, उसमें आपको टोटल की तरह भागना है, जितना ज्यादा आप टोटल की तरह भागेंगे उतना ही आसान हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन जो है यूपीएससी ने 2021 में पूछा था। क्वेश्चन क्या है, क्लास ए में 25 स्टूडेंट्स हैं। कितने स्टूडेंट्स हैं, क्लास ए में 25 स्टूडेंट्स हैं। क्लास बी में 30 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। अब कह रहा है क्लास ए में बच्चों का जो लोएस्ट स्कोर है, ठीक है, लोएस्ट स्कोर जो है वो आपको 17 है क्लास ए में, और हाईएस्ट स्कोर कितना है, ये आपको 21 है। क्लास बी में जो लोएस्ट स्कोर है वो 22 है और हाईएस्ट स्कोर 30 है। 4 स्टूडेंट को क्लास ए से क्लास बी में शिफ्ट किया गया है, ठीक है, 4 स्टूडेंट को क्लास ए से क्लास बी में शिफ्ट किया गया है, ठीक है। अब क्या पूछ रहा है, सबसे पहले ये देखिए, क्लास ए लेते हैं, 25 स्टूडेंट है, ठीक है, 25 स्टूडेंट है, ठीक है। ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मान लीजिए 1 से लेकर के 25। एवरेज स्कोर कितना है इनका, ठीक है, इनका जो आपको हाईएस्ट स्कोर और लोएस्ट स्कोर देखिए, ठीक है, इनका हाईएस्ट स्कोर 21 है और लोएस्ट स्कोर 17। यानी इसका जो एवरेज स्कोर होगा, आपको हमेशा, मैंने लास्ट लेक्चर में क्या बताया था कि एवरेज स्कोर जो होता है, एवरेज हमेशा हाई लोएस्ट
और हाईएस्ट के बीच का कोई पॉइंट होता है। ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था। यानी यहां पर 17 और 21 के बीच में ही इसका कोई हाईएस्ट, इसका एवरेज स्कोर होगा। इसका कोई एवरेज स्कोर इसी के बीच में कहीं आ रहा होगा। मान लीजिए 17 और 21 का एवरेज 19 है, तो मैंने मान लिया 19 ही इनका एवरेज स्कोर है। अब इसमें नहीं दे रखा है, लेकिन जब लोएस्ट स्कोर एक जो 25वां बच्चा है उसका स्कोर 17 है और कोई पहला दूसरा जो टॉप कर रहा है उसका स्कोर 25 है, ठीक है, तो 1 से लेके 25 स्टूडेंट्स के बीच में नंबर जो है 21 से 17 के बीच में वेरी कर रहा है, ठीक है। अब मुझे एग्जैक्टली नहीं पता है कि एवरेज स्कोर क्या है, लेकिन एवरेज हमेशा लोएस्ट स्कोर और हाईएस्ट स्कोर के बीच में होता है। जैसे मैंने लास्ट लेक्चर को देखिए, मैंने आपको बताया है, ठीक है। तो मान लिया क्लास ए में बच्चों का एवरेज स्कोर 19 है, ठीक है। सिमिलरली क्लास बी में जो है वो बच्चों का एवरेज स्कोर कितना होगा, ये 30 बच्चे हैं, राइट। आपको क्लास बी में जो है 30 बच्चे, इनका एवरेज स्कोर क्या होगा, इनका भी उसी तरह होगा। मिनिमम वैल्यू आपको 20 है, 22 है और मैक्सिमम हाईएस्ट स्कोर 30 है, 26 मान लेते हैं। लोएस्ट स्कोर ये है, हाईएस्ट स्कोर ये है, तो एवरेज 26 मान लेते हैं, ठीक है। हाईएस्ट हम जो इसमें है एवरेज जो है 26 मान लेते हैं। यानी क्लास ए के बच्चों का एवरेज जो है, क्लास ए के बच्चों का एवरेज स्कोर जो है, एवरेज ये है आपका, यहां नहीं लिख देता हूं, समझे, एवरेज 19 और क्लास बी के बच्चों का एवरेज 26। ये तो क्लियर हो गया, क्लास ए के बच्चों का एवरेज 19 और क्लास बी के बच्चों का एवरेज 26, ठीक है। अब देखिए गेम यहां पर नहीं है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये तो मैंने बस ये निकाल लिया, क्लास ए के बच्चों का एवरेज 19, सिमिलरली क्लास बी के बच्चों का एवरेज, क्लास बी के बच्चों का 30 बच्चे हैं, 26। अब आप सोचिए, अब आप खुद सोचिए, यानी जो अगर हम इसमें टोटल स्कोर निकालें, क्लास ए के बच्चों का टोटल स्कोर निकालें तो क्या हो जाएगा, 19 इंटू 25, और क्लास बी के बच्चों का टोटल स्कोर निकालें, इनका टोटल स्कोर निकालें तो ये क्या हो जाएगा, 30 इंटू 26, देख रहे हैं, 30 इंटू 26। अब आप बताइए, खुद सोचिए, अगर हम 4 बच्चों को क्लास ए से क्लास बी में शिफ्ट कर देते हैं, अगर हम 4 बच्चों को क्लास ए से क्लास बी में शिफ्ट कर देते हैं तो क्या होता है, ये जो है अगर हम 26 माने हैं, टोटल जो हमको ये आ रहा है 780, ये जो टोटल आ रहा है इसका क्या मतलब है कि हमने 26 को 30 बार लिखा होगा, 30 टाइम्स, तभी ये आया होगा 780, तभी आया है ना। इस 26 को हमने 30 बार लिखा है, फर्स्ट बार, सेकंड बार, थर्ड बार, 30 टाइम्स, तभी हमें आया है ना 780। लेकिन अगर हम इसमें इस क्लास ए के 4 बच्चों को इसमें जोड़ दें, क्लास ए के 4 बच्चों को इसमें जोड़ दें, उनका नंबर, एवरेज नंबर ले लेंगे हम उनका, है ना, ये हो गया 780। अब इनमें हम 4 बच्चों को क्लास ए को जोड़ देते हैं तो इसके 30 बच्चे जिनका नंबर आ रहा है 26 26 26, ठीक है, इसके 30 बच्चे जिनका नंबर 26 26 26 आ रहा है, उसमें अगर क्लास ए के 4 बच्चों को जोड़ दें तो क्या हो जाएगा, 19 19 19 19, है ना, 19 19 चौक
78, सॉरी 76, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 780 पहले से था प्लस 76, टोटल ये नंबर हो गया, टोटल ये हो गया ना। अब चार, ये इनका टोटल, ये पूरा टोटल 30 बच्चों का प्लस 4 बच्चों का, ये टोटल 30 स्टूडेंट्स। अब 4 बच्चे जो आए हैं उनका टोटल नंबर कितना हो गया, 6, 5, 8, 856। और टोटल बच्चे कितने हो गए अब, 34। अब टोटल बच्चे कितने हो गए, 34। तो एवरेज क्या हो जाएगा, 856 अपॉन 34। देखिए क्या एवरेज मेरा 30 रहा, क्या एवरेज मेरा 30 रहा, नहीं। 34 856 2 टाइम्स में 68 716, यही हुआ। 5 टाइम्स में अप्रोक्सीमेटली आपको 25.2 आ रहा है। यानी एवरेज हमारा जो 30 था, सॉरी 26 जो हमारा एवरेज था, न्यू एवरेज क्या हो गया हमारा, क्लास बी का, क्लास बी का न्यू एवरेज क्या हो गया अब 25.2, और एवरेज क्या था हमारा 26। तो एवरेज क्या हो गया क्लास बी के स्टूडेंट्स का, डेफिनेटली डिक्रीज करेगा, करेगा ना। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा सही है, समझे, फर्स्ट ऑप्शन हमारा सही है। लेकिन क्या 4 बच्चों के चले जाने पर एवरेज स्कोर जो है वो बढ़ेगा या घटेगा, एवरेज स्कोर कोई अंतर नहीं पड़ेगा। जब एवरेज ही लेकर के हम चल रहे हैं कि एवरेज 19 है, एवरेज 19 का मतलब क्या है कि 4 बच्चों को, जो 19 बच्चे हैं, 19 19 19 नंबर करके जो 25 बच्चे हैं सबका 19 19 19 नंबर आया है, ठीक है। इन सब का 19 19 नंबर आया है, ये 25 बच्चे हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 25th, 24th, 23rd, 22nd और 21st, ठीक है। तो ये चारों बच्चे चले भी जाएं, ये चारों बच्चे चले भी जाएं, तो भी एवरेज तो हमारा वही रहेगा ना, 19। तभी तो मैंने वहां पर 19 इंटू 4 क्लिक करके ऐड किया था, राइट। एवरेज नहीं बदलता है बच्चों के जाने पर, हां टोटल मार्क्स में डिफरेंस आ जाएगा, एवरेज तो सेम रहेगा, क्योंकि मैंने एवरेज 19 लेकर के ही सारा किया। एवरेज तो किसी क्लास का एक ही होगा ना, 17 और 21 के बीच में। तो 4 बच्चे चले भी गए तो एवरेज जो होगा वो इंक्रीज तो करेगा ही नहीं, एवरेज वही रह जाएगा, ठीक है। इसीलिए डेफिनेटली नहीं होगा, क्योंकि यहां मार्क्स हमें नहीं पता है। डेफिनेटली का मतलब है कि हर हाल में वो इंक्रीज करेगा ही करेगा। मान लीजिए भाई 4 बच्चे ऐसे चले गए जिनका मार्क्स आपको 21 21 21 हो, है ना, तो जो बच्चे जिनका मार्क्स 70 70 वो एवरेज को डिक्रीज करा देंगे। जरूरी थोड़ी ना कि 17 17 17 जिनका मार्क्स हो वो ही गए हों, इसकी पॉसिबिलिटी है ना। 4 वो बच्चे गए हों जिनका हाईएस्ट मार्क्स हो, तो वो अगर चले गए होंगे तो बच्चा एवरेज डिक्रीज कर जाएगा। 19 बच्चों में बचे हुए, सॉरी आपको 21 बच्चों में, समझे। तो डेफिनेटली का मतलब है कि हर हाल में इंक्रीज करेगा, नहीं करेगा। अगर 4 बच्चे जिनके 21 नंबर आ रहे होंगे वो वैसे वाले बच्चे चले हो गए होंगे तो बी का इंक्रीज कर जाएगा, है कि नहीं। बी का तो किसी हाल में नहीं करेगा इनके, क्योंकि बी का हाईएस्ट नंबर ही देखिए, बी का तो किसी हाल में ही इंक्रीज नहीं कर सकता है। क्यों, क्योंकि बी का हाईएस्ट नंबर ही 22 से स्टार्ट होता है और ए वालों का हाईएस्ट नंबर 21 तक है। यानी ए वाले तो हर हाल में हाईएस्ट टॉपर भी आएंगे तो भी बी का डिक्रीज कर देंगे, क्योंकि बी का जो सबसे लो लाने वाला बच्चा है, जो सबसे कम लाने वाला बच्चा है, वो
ए के सबसे ज्यादा लाने वाले बच्चे से भी ज्यादा ला रहा है, समझे? यानी जो प्रीलिम्स में फेल कर रहा है लेकिन हाईएस्ट मार्क से फेल कर रहा है, समझे, और जो प्रीलिम्स में पास कर रहा है, दोनों में क्या डिफरेंस है? जो पास कर रहा है और सबसे कम नंबर पे पास कर रहा है उसका भी नंबर जो है, जो प्रीलिम्स में फेल कर रहा है और सबसे ज्यादा नंबर ला रहा है उससे भी ज्यादा है। मान लीजिए कट ऑफ आपको 100 गई, 100 आपको कट ऑफ गई, और प्रीलिम्स में जो 100 या ऊपर ला रहा है वो पास हो रहा है, 99 तक लाने वाला बच्चा फेल हो रहा है, समझे? यानी फेल होने वाला बच्चा जो है, उसका जो टॉपर है वो भी जो पास होने वाला लड़का है, पास हुआ है, उस किसी का मान लीजिए 170 मार्क्स आ गया, तो लेकिन उसमें पास ये भी कहलाएगा, पास ये भी प्रीलिम्स में कहलाएगा, ये भी प्रीलिम्स में पास कहलाएगा और ये भी प्रीलिम्स में पास कहलाएगा। तो प्रीलिम्स में पास होने वाले जिसका सबसे कम नंबर है वो भी जो फेल हो रहा है उससे ज्यादा नंबर है। तो हर हाल में अगर एक का बच्चा उसमें एंटर करेगा तो एवरेज को कम ही कर देगा, तो फर्स्ट ऑप्शन सही हो गया, क्योंकि वो तो 21 लेकर के आ रहा है ना, मान लीजिए, और यहां 22, यहां तो एवरेज ही 26 पे चल रहा है, वहां तो एवरेज ही 26 पे चल रहा है, और यहां जो एवरेज लेके आ रहा है 19 आ रहा है, अगर टॉपर भी आ रहा है तो 21 लेके आ रहा है जो 22 से भी कम है, यानी वो मार्क्स को कम कर देगा, एवरेज को, हर हाल में एवरेज को कम कर देगा वो, समझे? जो बच्चे नहीं समझे वो एक बार इस चीजों को ऐसे देख लीजिए, जैसे मैंने टोटल बताया ना कि बी का टोटल कितना हो गया, अभी 26 जब लिया था तो 30 स्टूडेंट इंटू 26 780। अगर 4 स्टूडेंट जो है ए का टॉपर सब जो आ रहा है, जिसका 21 नंबर आ रहा है, ठीक है, जिसका 21 नंबर आ रहा है, ये भी तो 84 ही लेकर के आया, ऐड किया, तो 780 में 84 ऐड कर दीजिए, 4 6 है ना, 8, क्या 864 जो है वो 26 से ज्यादा है? 30 से, चलिए डिवाइड करते हैं इसको फिर से, 2 भाग में 60, सॉरी स्टूडेंट 34 हो गया ना, 30 + 4 34, 68, यानी हो गया ये 814, स्टिल 5 टाइम्स में 170, 140.0, 4 टाइम्स में, यानी देख रहे हैं 24.4 समथिंग लेस देन 26, यानी इसका 4 टॉपर भी आया है तो भी एवरेज को घटा ही रहा है, बढ़ा नहीं रहा है। इसीलिए ए ऑप्शन हमेशा सही होगा, ए ऑप्शन हमेशा सही होगा। बी के साथ ये कंडीशन नहीं है, समझे? बी के साथ कंडीशन नहीं है, अगर वो चला गया, एक तो एवरेज चेंज नहीं होगा, लेकिन अगर उसमें 4 टॉपर चले गए होंगे तो वो एवरेज को टोटल में से घटा दीजिए, कम हो जाएगा, समझे? जैसे देख लीजिए आपका कितना स्टूडेंट है, 25 स्टूडेंट है, एवरेज आपका कितना था? बी में देख, ए देख रहे हैं ना, ए देखिए, एवरेज आपका कितना था? एवरेज आपका हमने 19 लिया था, राइट, 21 और इसके बीच में, ठीक है, तो 19 और 20 25 कितना हो गया? 250 और 225 475, ये टोटल हो गया आपको, ठीक है। अब 4 बच्चे चले गए, 4 बच्चे चले गए तो क्या हो गया? 21 बच्चे, ये आपको 21 बच्चे रह गए बाकी, ठीक है। और वो 4 बच्चे गए अगर और टॉपर्स चले गए जिनका 21 नंबर आ रहा था, तो 84 माइनस हो जाएगा, टोटल में 84 माइनस हो जाएगा, तो 19 क्या नाम है 391, ठीक है। 21 बच्चे 391, एवरेज देखिए बढ़ा या घटा? 21,811, ठीक है। अब 9 से तो लगेगा नहीं, 8 टाइम्स से लगेगा, 168, 310, 6 टाइम्स ले लेते हैं, 126, देख रहे हैं 18.6, एवरेज डिक्रीज कर गया। 4 टॉपर चले गए तो एवरेज आपका क्या हो गया? डिक्रीज हो गया। पहले एवरेज जो था, अब ये न्यू एवरेज है। 4 टॉपर चले गए तो टोटल में से, यानी ऑलवेज इंक्रीज नहीं करेगा। अगर आप 17 माइनस कर रहे हैं,
ठीक है, अगर आप 17 माइनस कर रहे हैं तो देयर कुड बी अ चांस, समझ रहे हैं? जैसे आपने 17 को माइनस किया, 17 इंटू 4 68, राइट? तो 475 माइनस 68 704, ठीक है। अब 21 407 21 19 7 9 टाइम्स में अब भी नहीं हो रहा है। देखिए 4 भूसकोल को भी आपने निकाल दिया है, तब पर भी एवरेज आपका 19 मैंने लिया था, वो भी नहीं क्रॉस कर रहा है, समझे? तो इंक्रीज तो होगा ही नहीं, इंक्रीज तो आपका होगा ही नहीं, समझे? हो सकता है एवरेज आपका ज्यादा बच्चे 17 वाले हो तो एवरेज, लेकिन 18 आ रहा हो, समझे? 17 18 वाले ज्यादा हैं, 21 वाले 21 हो तो आपका एवरेज इतना आएगा, लेकिन इंक्रीज तो किसी हाल में नहीं कर रहा है, समझ गए? तो ऑप्शन ए सही होगा, बी गलत होगा, ठीक है। देखिए 2022 का क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, ऐसा पहला बताया था वैसा ही क्वेश्चन है, ठीक है। कह रहा है ए प्लस बी प्लस सी, इसका एवरेज क्या है? आपको एवरेज क्या है? 40, ठीक है। तो a प्लस बी प्लस सी का टोटल कितना हो जाएगा? 120। उसी टाइम पर कह रहा है b प्लस डी प्लस ई, इनका एवरेज क्या है? 42। तो b प्लस डी प्लस ई, इसका टोटल कितना हो जाएगा? 126, राइट? अब इसको और इसको हम लोग क्या करते हैं? ऐड कर देते हैं, इसको और इसको, ठीक है। क्यों? आपसे क्या बोल रहा है? बोल रहा है कि आपको निकालना है a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ, ठीक है। इसका क्या निकालना है? एवरेज निकालना है, ठीक है। तो कितना सिंपल है, हमें ऑलरेडी दे रखा है कि बी और एफ का वेट बराबर है, बी और एफ का वेट बराबर है, ठीक है। तो हम एफ, ये जो दे रहा है इसको क्या कर सकते हैं हम? ए प्लस बी प्लस सी जो निकाला है, प्लस डी प्लस ई प्लस एफ जो ऊपर निकालना है हमने, सॉरी बी प्लस डी प्लस ई, है ना। तो अगर हम यहां पर एफ की जगह बी लिख दें, क्योंकि दोनों का वेट सेम है, एफ की जगह बी लिख सकते हैं, क्वेश्चन यही कह रहा है एफ की जगह बी लिख दीजिए, तो क्या हो जाएगा? डी प्लस ई प्लस बी बाय 6 दे रखा है आपको। ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू आपने निकाल रखी है 120, और इसकी वैल्यू निकाल ली 126 अपॉन 6, ये हो गया आपको 246 बाय 6, 41 वेट हो गया। कितना सिंपल था, क्वेश्चन में कुछ भी था नहीं, सिर्फ इतना था, एक चीज पर ध्यान देना था कि बी का वेट और एफ का वेट सेम है, तो यानी बी इक्वल टू एफ, दोनों का वेट सेम है। अगर तीन का वेट जो एवरेज है वो 40 है, तो टोटल कितना? मैं क्या बोल रहा हूं आपको, बार बार बोल रहा हूं, एवरेज में टोटल की तरफ भागिए, टोटल की तरफ भागिए, क्वेश्चंस ज्यादा इजी निकल जाते हैं। टोटल की, यहां भी मैंने दोनों, पहले इंडिविजुअल टोटल निकाला, फिर टोटल निकाल लिया और टोटल का एवरेज निकाल दी। टोटल की तरफ भागिए, क्वेश्चंस इजीली सॉल्व होते हैं, ठीक है। ये 2022 का क्वेश्चन था, कितना सिंपल क्वेश्चन था। आप लोग को मौका मिले तो पूरा घर उठा लेते हैं, बाप रे बाप, बाप रे बाप, कितना पूछ दिया टफ। अरे क्वेश्चंस को पढ़ो, समझो और सॉल्व करो। क्वेश्चन देखते ही शरीर में पसीना आना शुरू हो जाता है कि हम सी सैट है, सी सैट है, दिमाग लगाना ही नहीं। देखिए एक सिंपल क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं इसीलिए मैं बता रहा हूं, वैसे ये क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल ढंग से सॉल्व हो जाने चाहिए। 50 स्टूडेंट का एवरेज हाइट दे रखा है 152, ठीक है। तो टोटल हाइट कितना हो, टोटल हाइट कितना हो जाएगा? 152 इंटू 50। अगर एवरेज हाइट आपको 152 सेंटीमीटर है तो टोटल हाइट कितना हो जाएगा? 50, तो कितना हो जाएगा? 7600 सेंटीमीटर। अब कर रहा है 10 स्टूडेंट और ऐड कर दिए, तो टोटल स्टूडेंट्स कितना हो जाएगा? टोटल न्यू स्टूडेंट्स 50 था, 10 ऐड किए, 60 हो गया, ठीक है। इन सब का एवरेज हाइट कितना था? 150 सेंटीमीटर। तो टोटल हाइट्स ऑफ न्यू स्टूडेंट, टोटल जो हाइट था न्यू, टोटल हाइट जो था न्यू स्टूडेंट्स का कितना था? 150 सेंटीमीटर इंटू 10, 1500 सेंटीमीटर था, है ना।
टोटल न्यू स्टूडेंट कितना हो गया आपका? टोटल न्यू स्टूडेंट आपको 60 है। टोटल हाइट्स, तो अब न्यू स्टूडेंट्स का कितना है? इतना है। तो अब टोटल न्यू हाइट कितना हो जाएगा? जो 50 स्टूडेंट का हाइट था प्लस जो नया आपको स्टूडेंट सब आया है, राइट, उनका हाइट्स, ये हो गया इतना सेंटीमीटर, राइट। और टोटल स्टूडेंट्स आपको कितना है? 60। तो एवरेज कितना हो जाएगा? 9100 अपॉन 60 स्टूडेंट्स, यही हो जाएगा हाइट। 90 10 6, इतना हो जाएगा न्यू हाइट्स, राइट। क्वेश्चन इतना सिंपल है कि आपको एवरेज में टोटल की तरफ भागिए। मैं इस क्वेश्चन को क्यों सॉल्व किया हूं? मैं इस क्वेश्चन को बस ये बताने के लिए सॉल्व किया कि आपको टोटल की तरफ भागना है। टोटल की तरफ भागेंगे, क्वेश्चन सिंपल है और क्वेश्चन इजीली सॉल्व होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेम क्वेश्चन, आश्चर्य लगेगा कैसे। टोटल की बात करेंगे, टोटल पे सॉल्व हो जाएगा। टोटल कैंडिडेट्स क्या कह रहा है? टोटल कैंडिडेट्स 120, 120 छात्र हैं। सबका एवरेज मार्क्स कितना है? देखिए 35। तो टोटल मार्क्स कितना हो जाएगा सबका? 120 इंटू 35, है ना, कितना हो जाएगा? 4200, यही होगा ना? हाँ, अब हमें यहां पर देखिए, मैथ्स में बिना एक्स माने हुए आप बढ़ नहीं सकते हैं। एक लेवल तक आप 100 100 100 करके सॉल्व कर लेंगे, लेकिन जहां अज्ञात चीजें हों, अननोन चीजें हों, वहां एक्स लेकर के ही चलना पड़ता है। और एक्स कोई टफ चीज नहीं है। यहां हमने बस ये माना कि आपको नहीं पता है कि पास स्टूडेंट्स का एवरेज तो दे रखा है, फेल का भी एवरेज दे रखा है, लेकिन टोटल नहीं दे रखा है। तो मान लिया कि माना कि टोटल पास स्टूडेंट्स जो हैं आपको, लेट अस कंसीडर द टोटल पास स्टूडेंट्स कैंडिडेट्स, नंबर ऑफ टोटल पास कैंडिडेट्स इज एक्स। तो फेल्ड कैंडिडेट्स कितने हो जाएंगे? जितने पास हैं, जितने कैंडिडेट्स हैं, उसमें से पास वाले को हटा दीजिए। एक क्लास में 120 बच्चे, एक्स बच्चे पास किए, तो फेल कितना किए? 120 माइनस एक्स। लाइक एक क्लास में 120 बच्चे, 100 बच्चे पास किए, तो फेल कितने किए? 120 माइनस 100 यानी 20। तो वही है ये, ठीक है। अब पास बच्चे अगर 100 हैं, ठीक है, तो इनका टोटल मार्क्स कितना होगा? टोटल मार्क्स ऑफ पास्ट कैंडिडेट्स, जितने कैंडिडेट्स हैं उनका मार्क्स इंटू टोटल, समझे। तो इनका मार्क्स, एवरेज मार्क्स है 39, कैंडिडेट्स है एक्स, तो 39x। सिमिलरली टोटल मार्क्स जो होगा आपको फेल्ड कैंडिडेट का कितना हो जाएगा? जो फेल कर रहे हैं, इनका क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ फेल्ड कैंडिडेट्स 120 माइनस एक्स इंटू 15, यानी 1800 माइनस 15x। बस ये टोटल प्लस ये टोटल, जितना फेल कैंडिडेट्स ने मार्क्स लाया और जितना पास कैंडिडेट्स ने मार्क्स लाया, वही मिलाकर करके टोटल मार्क्स होगा, है ना। तो क्या हो जाएगा? फेल पास कैंडिडेट 39x, फेल कैंडिडेट 1800 माइनस 15x, इतना ही ला रहे हैं। कितना हो गया टोटल? 4200 हो गया ना। तो ये हो गया 24x, 13x माइनस 15x 24x, 4200 माइनस 1800, x की वैल्यू आपको आ गई 100। यानी नंबर ऑफ पास कैंडिडेट्स कितने हो गए? 100। और नंबर ऑफ फेल कैंडिडेट्स 20। मैंने क्या बोला?
सिंपल, आपको टोटल की तरफ भागना है। टोटल निकालना है पहले कि टोटल कैंडिडेट्स 120, एवरेज मार्क्स 35, टोटल मार्क्स एवरेज इंटू टोटल, एवरेज मार्क्स इंटू टोटल कैंडिडेट्स, आ गया 4200। उसी तरह पास किसके बारे में पूछ रहा है, पास कैंडिडेट्स, तो मैंने पास को मान लिया कि 100 कि एक्स बच्चों ने पास किया, नहीं पता है। जहां नहीं पता है वहां मैथ में एक्स चलता है, एक्स वाई जेड, ए से लेके जेड कुछ भी मांग रहे, लेकिन एक ट्रेडिशनली लोग एक्स वाई लेके चल रहे होते जनरली, ठीक है। तो आपका जो मन में आए मान सकते हैं, खाली डब्बा मानिए, एक्स मानिए, एम मानिए, पी मानिए, एस मानिए, लेकिन कुछ भी मानना पड़ता है, कंसीडर करना पड़ता है। तो हम लोगों ने कंसीडर किया है कि एक्स स्टूडेंट, तो पास एक्स है, टोटल 120 है, तो फेल कितना हो गया 120 माइनस एक्स। अब जो पास कैंडिडेट्स का एवरेज है नंबर 39 नंबर है, तो टोटल नंबर कितना हो गया 39 इंटू एक्स, 39x। उसी तरह फेल वालों का कितना हो जाएगा, तो फेल का एवरेज मार्क्स है 15, स्टूडेंट कितने हैं फेल वाले, तो पास वाले x थे तो फेल वाले 120 माइनस एक्स, तो 120 माइनस एक्स इंटू 15, 1800, ये हो गया 120 माइनस एक्स इंटू इतना। तो बस इसको हम लोगों ने फिर सॉल्व कर दिया कि ये टोटल प्लस ये टोटल फेल्ड कैंडिडेट का ये क्या हो गया, ये x निकल गया, समझे। तो एवरेज बहुत सिंपल है, एवरेज में कुछ और अच्छे क्वेश्चंस हैं, कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, ठीक है। ये पेड लेक्चर का पार्ट है, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग रेशियो एंड प्रोपोर्शन सीखेंगे। अगर ये क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। और नीचे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे रखा है, उसको प्लीज ज्वाइन कीजिए, वहां पर बहुत सारे आपको क्लासेस पड़ी हुई हैं। थैंक यू।